कहानी की शुरुआत में जैक नाम का एक लड़का दिखाया गया है जो कंप्यूटर एक्सपर्ट था। वो लोगों का डाटा हैक करता और ब्लैक मार्केट में बेचता था। एक दिन जैक नेशनल सिक्योरिटी डाटा सेंटर हैक करने पहुंचता है। गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए वो पहले बाहर शॉर्ट सर्किट कर देता है और फिर बड़े मजे से अंदर चला जाता है। इसे सिर्फ कुछ ही मिनट से लगते हैं डाटा हैक करने में और वो वहां से निकल भी जाता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई कैमरा उसे देख नहीं पाता और वो बड़े आराम से डाटा हैक करता है और उसे मार्केट में बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है। सीन कट होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिसमस पार्टी चल रही है जहाँ एक सांता क्लॉज बच्चों को गिफ्ट दे रहा था। सेंटा के पीछे इसका एक सिक्योरिटी गार्ड कैलम भी होता है। जब फंक्शन खत्म होता है तो कैलम फुल सिक्योरिटी के साथ सेंटा को मॉल से बाहर ले आता है। सेंटा की जबरदस्त सवारी तैयार थी और उसके पीछे 2 रॉकेट लॉन्चर भी थे जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए थे। सेंटा का घर सबसे छुपा हुआ था क्योंकि इसके आसपास एक बहुत जबरदस्त शील्ड लगी हुई थी। घर के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे अजीब मैजिकल क्रिएचर थे जो इसके लिए काम करते थे। क्रिसमस में सिर्फ 2 दिन बचे थे और सभी को गिफ्ट के लिए तैयारियां करनी थी ताकि उसे पैक कर बच्चों में बांट सके। इसी बीच कैलम जो सेंटा का सिक्योरिटी गार्ड था सेंटा के पास आता है और इसका मूड बहुत खराब था। इसके हाथ में इसका रेजिग्नेशन लेटर होता है। सेंटा इससे पूछता है क्या बात है कैलम। कैलम कहता है मैं आपके साथ काम करता हूँ क्योंकि बच्चों को खुश देखकर मुझे भी खुशी होती है, लेकिन बाद में वो बच्चे बड़े होकर गलत काम करने स्टार्ट कर देते हैं। दुनिया में अब बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं और मुझे इनसे नफरत होने लगी है। अगर मैं और ज्यादा यहाँ रहा तो मेरी नफरत बढ़ जाएगी। सेंटा इसकी बात समझ जाता है और इसे कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें क्रिसमस तक मेरे साथ रुकना होगा। ये सुनकर कैलम वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद सेंटा के घर की शील्ड के बाहर कुछ अजीब से लोग आ जाते हैं। इनके पास जबरदस्त हथियार होते हैं। वो शील्ड को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। कैलम जो बाहर खड़ा सेंटा के टावर की तरफ देखता है तो उसे वहां पर आग लगी हुई नजर आती है। वो फौरन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी वो तुरंत उसकी तरफ जाता है, लेकिन सेंटा कहीं नहीं मिलता। बाद में वो देखता है कि एक उड़ने वाली गाड़ी उसे ले जा रही है। फौरन से वो उसके ऊपर जंप कर देता है, लेकिन बाद में उसे इस कार से उतरना पड़ता है। कैलम कार का पीछा करने के लिए अपनी पॉकेट से एक छोटा सा टॉय निकालता है और अपने जादू से उसे बड़ा बनाकर उसमें बैठ जाता है। अब वो उस कार का पीछा करना शुरू करता है जो कुछ ही मिनट्स में शील्ड के बाहर निकल जाती है। कैलम अपने कंट्रोल सेंटर को ये बात फौरन बताता है और कार का पीछा करता रहता है। जब कार की स्पीड बढ़ने लगी तो कैलम एक बड़ा स्नोस्टॉर्म ले आता है जिसकी वजह से कार फ्रीज हो जाती है। जो वो कार के अंदर जाकर देखता है तो सेंटा वहां नहीं होता। अचानक इसका ध्यान एक रॉकेट पर पड़ता है जो ऊपर से गुजर रहा था। इसे देखकर ये समझ जाता है कि सेंटा जरूर इस रॉकेट में होगा। वो कार तो सिर्फ इसका ध्यान भटकाने के लिए थी। फिर कैलम फौरन कंट्रोल सेंटर वापस आता है और जोई से कांटेक्ट करता है। जोई कहती है किसी ने नेशनल सिक्योरिटी डाटा सेंटर हैक करके सेंटा की लोकेशन दी है। कैलम जोई को बताता है कि सेंटा को किडनैप कर लिया गया है। जोई कहती है कि ट्रोल्स जो मैजिकल क्रिएचर हैं वो डाटा चुराने वाले इंसान को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ट्रोल्स स्क्रीन पर फौरन दिखाए जाते हैं जो कहते हैं डाटा चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक है जिसका नाम बुरे आदमियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहाँ सीन कट होता है और जैक को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। अचानक इसकी एक्स वाइफ का फोन आता है। वो इसे बताती है कि मैं आज बिजी हूँ, तुम्हें अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल जाना होगा। जैक को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने बेटे से दूर रहना चाहता था क्योंकि वो एक चोर था और अपनी बुरी परछाई अपने बेटे पर नहीं डालना चाहता था। फिर भी जब इसने अपने बेटे को स्कूल से छोड़ दिया और वापस घर आया तो इसने देखा कुछ लोग इसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही इसने अपने घर का दरवाजा खोला बहुत सारे लोग इसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। उनके पास बहुत ही जबरदस्त किस्म की इलेक्ट्रिक गन्स होती हैं जो किसी को भी शॉक करके गिरा सकती थी। लेकिन जैक लड़ने में भी माहिर था। उसने अपनी चालाकी दिखाई और किसी भी अटैक का शिकार होने के बजाय अपने दुश्मनों को हरा दिया और उन्हें मार गिराया। इसी तरह लड़ते हुए जैक ने अपने घर के अंदर आए सभी लोगों को हरा दिया। लेकिन इसने देखा कि बिल्डिंग में अभी और लोग ऊपर आ रहे हैं जो इसे पकड़ना चाहते हैं। अपनी जान बचाने के लिए जैक अपनी फ्लैट की विंडो में से सामने वाली बिल्डिंग में एक बड़ा जंप करता है। वो वहां से भाग ही रहा होता है कि जैसे वो दरवाजा खोलता है तो सामने जोई खड़ी थी। जोई ने अपनी गन से इसे फ्रीज कर दिया। जैक के हर रास्ते को इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया जहां से वो भाग सकता था। फिर जोई इसे अपने शहर ले आती है। जब जैक होश में आता है तो वो एक नाम मारवा पड़ता है और जोई से बताती है ये एक सीक्रेट फैसिलिटी है जो सांता और कई पुराने मैजिकल क्रिएचर की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। जैक को इनकी बातों का जरा भी यकीन नहीं होता कि इंसानों के अलावा भी इस दुनिया में कोई और क्रिएचर्स हैं।
इस बात का यकीन दिलाने के लिए कुछ मैजिकल क्रिएचर वहां पर आते हैं और अपने मुंह से आग निकालते हैं और जैक को डरा देते हैं। ये सब देखकर जैक बिल्कुल डर जाता है। अब जैक इन सबको देखकर हैरान था। इनसे पूछता है, तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? जूही कहती है, तुमने जो डाटा चोरी किया है वो कहाँ पर बेचा है, मुझे बस ये बताओ। जैक कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो डाटा किसके पास है। डार्क वेब पर लोग एक दूसरे को नहीं जानते। ये सुनकर कैलम गुस्से में वहां पर आता है और जैक को मारने वाला होता है कि जूही से रोक लेती है। तभी कैलम का भाई, जो एक बड़ा रीछ था लेकिन इंसानों की तरह बोल सकता था, जैक को पीछे से पकड़ लेता है और जोर से दबाता है कि उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं। ये सब देखकर जैक डर जाता है और कहता है, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, शायद मैं इस बंदे को ट्रेस कर सकता हूँ। जूही इसका फोन वापस कर देती है और कुछ ही सेकंड में जैक इस कस्टमर की लोकेशन को ट्रेस करके इन्हें बता देता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं सेंटा को एक ग्लोब के अंदर बंद किया हुआ है। इसके सामने एक लड़की होती है जिसने इसे पकड़ा था। वो सेंटा से कहती है, तुमने लोगों को बहुत ज्यादा आज़ादी दी है जिसकी वजह से इंसान बहुत बुरे काम करने लगे हैं। दुनिया में बुराई फैल गई है। तुमने लोगों को डराया नहीं, इन्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे पास इन्हें सुधारने का हल है। अब मैं इन्हें डराऊंगी और इन्हें अच्छे काम करने पर मजबूर करूंगी। ये सब कहते हुए वो लड़की एक बटन दबाती है और सेंटा की मैजिकल पावर को इसके जिस्म से निकालना शुरू करती है। इस वजह से सेंटा बेहोश हो जाता है। वो लड़की सेंटा की मैजिकल पावर्स का एक वेपन बनाना चाहती थी जिससे वो दुनिया के सारे बुरे लोगों को कैद कर सके। इधर हम देखते हैं कि कैलम जैक को एक टॉय स्टोर पर ले आता है। वो वहां से कुछ टॉयज कलेक्ट करता है। जैक से कहता है, अपनी फेवरेट कार उठा लो। इसके बाद कैलम एक तरफ दरवाजे में घुस जाता है। वो बड़ा अजीब था और अंदर चला जाता है। जैक परेशान होता है कि कैलम कहाँ पर गया, लेकिन कैलम इस दरवाजे में से हाथ डालता है और जैक को अंदर खींच लेता है। कैलम जैक के हाथ से छोटी स्पोर्ट कार लेता है जो एक खिलौना उन्होंने लिया था और अपने मैजिक से इसे एक बड़ी रियल स्पोर्ट कार बना देता है। अब ये लोग इस कार में बैठकर आगे का सफर करते हैं। बाद में ये लोग एक बीच पर पहुंचते हैं इस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने डाटा खरीदा था। बीच पर बहुत सारे माफिया थे और पता चलता है कि वो आदमी गैंग का लीडर था। जैसे ही कैलम ने इस आदमी को देखा वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। तब इस गैंग के कई गैंगस्टर कैलम पर हमला करने आ गए। कैलम एक मैजिकल क्रिएचर था और अपनी पावर के साथ छोटा बड़ा होकर उनका ध्यान भटकाता रहा और बड़ी आसानी के साथ उन सबको मार दिया। आखिरकार कैलम माफिया के लीडर के सामने था। इसने गुस्से में इससे पूछा, बताओ वो डाटा किसको तुमने दिया और तुम किसके लिए काम करते थे? वो घबरा गया और कहा, मैं इसका नाम नहीं ले सकता। अगर मैंने इसका नाम लिया तो इसे पता चल जाएगा कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और अगर मैंने इसके बारे में कुछ भी बताया तो मुझे पता है कि वो मुझे मार देगी। गुस्से में कैलम ने इसका कॉलर पकड़ लिया। लीडर कैलम से पहले ही बहुत डरा हुआ था, इसलिए इसने जमीन पर इस लड़की का नाम लिखा जिसने इसका डाटा खरीदा था। इसने वो नाम नहीं बोला, लेकिन जैक ने फौरन उस नाम को बोल दिया और कहा, ग्रेला। जैसे इसने ग्रेला का नाम लिया, वो दूर खड़ी असल में एक चुड़ैल थी जो इनकी बातों को सुन रही थी। अचानक पूरे बीच का माहौल बदल गया और अंधेरा हो गया और ग्रेला गैंगस्टर के जिस्म के बीच आ गई। ग्रेला वहां आकर कैलम और जैक को देखती है और फौरन पहचान लेती है कि ये लोग सेंटा की तलाश कर रहे हैं। उसने कैलम से कहा, मैं तुम्हें सेंटा वापस नहीं दूंगी। मैं इसके जरिए एक वेपन बना रही हूँ जिसमें मैं दुनिया के सारे बुरे लोगों को कैद कर सकूंगी। ये धमकी देकर वो वहां से चले गई और बीच का सारा माहौल वापस से नॉर्मल हो गया और वो गैंगस्टर भी बेहोश हो गया। जब गैंगस्टर होश में आया तो वो बहुत डरा हुआ था। इसने कहा कि ग्रेला अब मुझे मार देगी। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में से एक आइसक्रीम ट्रक निकलता है और 3 बड़े स्नोमैन इस ट्रक से बाहर आते हैं। ये स्नोमैन बहुत ताकतवर थे। जैसे ही वो आए उन्होंने बीच पर अफरा तफरी मचा दी। वो जिस पर अटैक करते इसे फ्रीज करके मार देते। लोग इन स्नोमैन से बचकर भागने लगे। एक स्नोमैन इस गैंगस्टर को देखता है और अपनी तलवार के साथ इसे मार देता है फ्रीज कर कर। दूसरे स्नोमैन ने कैलम को भी पकड़ लिया था। जैसे ही कैलम को मारने वाला था, कैलम ने फौरन से इसकी नाक तोड़ दी। जैसे इसकी नाक तोड़ी तो स्नोमैन फौरन से पिघल गया। यहाँ इसे ये पता चल जाता है कि इनकी सारी ताकत इनकी नाक में थी। जैक भी इनसे बचने के लिए भागने लगा और एक पूल में जंप कर देता है। तभी स्नोमैन ने अपना पैर पूल में रखा और सारा पूल फ्रीज हो गया जिसमें जैक का पांव फंस जाता है। स्नोमैन धीरे धीरे जैक के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही इसने जैक पर अटैक करना चाहा, सही वक्त पर कैलम वहां पहुंच गया और उसने स्नोमैन की नाक तोड़ दी और इस तरह वो जमीन पर गिर के पिघल गया। दूसरी तरफ ग्रेला भी अपने मकसद में कामयाब हो रही थी, जो सेंटा के सारी पावर निकालकर एक मैजिकल ग्लोब बना लेती है। इस ग्लोब के जरिए वो इंसानों को कैद कर सकती थी। जैसे ही कोई इंसान इस ग्लोब को
को छूता वो फौरन इसमें कैद हो जाता। वो अपने मैजिक के जरिए इन सभी ग्लोब्स को दुनिया में बांटना शुरू कर देती है। लिस्ट में जो पहला बुरा इंसान था, इसने जैसे ही ग्लोब को छुआ वो इसके अंदर कैद हो जाता है। वो अपने मैजिकल ग्लोब्स को काम करता देखकर बहुत खुश थी। दुनिया भर में इलीगल मैजिकल फैल चुका था। ज़ोई और कैलम तक पहुंचती है। वो फौरन ट्रेस करते हुए वो मैजिकल जगह पर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ग्रेला हमें यहाँ मिल सकती है। वहाँ इनको और भी बहुत सारे खतरनाक जीव मिलते हैं जो आज से पहले इन्होंने कभी नहीं देखे थे। वहीं पर इन्हें सेंटा का भाई भी मिलता है जो एक अजीब सी क्रिएचर वाली शक्ल में था। कैलम ने सेंटा के भाई से कहा सेंटा की जान खतरे में है, इसे ग्रेला ने किडनैप कर लिया है। बातें करते वक्त ये पता चलता है कि ग्रेला कभी सेंटा के भाई की गर्लफ्रेंड थी। सेंटा का भाई बताता है कि मुझे अपने भाई के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन ग्रेला यहाँ आई थी और सालों पहले इसने एक मैजिकल ग्लोब मुझसे गिफ्ट में लिया था। ये सुनकर कैलम समझ गया कि ग्रेला इंसानों की बुरी आदतों की वजह से उन्हें सजा देना चाहती है और वो इन्हें इसी ग्लोब में कैद करना चाहती है। जब ये लोग जहाँ से जाने वाले थे तभी सेंटा का भाई इन्हें जेल में बंद करने का ऑर्डर देता है। ये सब जैक की वजह से था क्योंकि उसने वहां पर चोरी की थी, इसलिए कैलम को बहुत बुरा लगता है। तभी जैक अपना दिमाग लगाता है और सेंटा के भाई से कहता है तुम लोग एक स्लैब पंचिंग गेम खेल रहे थे जब हम यहाँ पर आए थे, चलो कैलम के साथ तुम ये गेम खेल कर दिखाओ। अगर कैलम जीता तो तुम हमें छोड़ दोगे और अगर हम हार गए तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। सेंटा के भाई को ये आइडिया पसंद आया और इसने गेम शुरू किया। जैसे ही सेंटा के भाई ने कैलम को थप्पड़ मारा, कैलम दूर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। अब कैलम की बारी थी। जब कैलम ने स्लैब पंचिंग गेम में सेंटा के भाई को थप्पड़ मारना शुरू किया, जैक ने इसके हाथ पर एक डिवाइस एक्टिवेट की जिसने इसके हाथ को और ज्यादा ताकतवर बना दिया। तभी कैलम ने सेंटा के भाई को जोर से थप्पड़ मारा जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरा। इस तरह कैलम ये गेम जीत चुका था, लेकिन कैलम को ये पता था कि जो लोग इतने बड़ी आसानी के साथ नहीं जाने देंगे, इसलिए इसने अपने मैजिक से लाए हुए टॉयज रोबोट्स को फिर से एक्टिवेट कर दिया। ये रोबोट्स इनके लिए नए थे। इन्हें देखकर वहाँ अफरा तफरी मच गई और वहाँ पर उनसे फाइट शुरू हो गई। इस मौका का फायदा उठाकर कैलम और जैक इनको चकमा देकर वहाँ से भाग गए और वापिस अपनी दुनिया में आ गए। यहाँ से निकलने के बाद कैलम जैक से खुश था क्योंकि इसने कैलम की जान बचाई थी। जैक ने कैलम से पूछा ये ग्रेला क्या चाहती है। जैसे कि हमें पता है ग्रेला का नाम लेने पर वो सब कुछ सुन सकती थी। इस बार भी इसने इनकी बातें सुन ली और समझ गई कि इन लोगों का क्या प्लान है। अब इसने ये तय किया कि सबसे पहले तो इन दोनों को रोकेगी। ये लोग अपनी कार में बैठकर ग्रेला के पास जा रहे थे तो इनके रास्ते में गिफ्ट आया। इन्होंने गिफ्ट को नहीं छुआ क्योंकि इन्हें पता था कि ये विच का एक चाल है। लेकिन तभी जैक के बेटे का फोन आता है। जैक का बेटा गुस्से में था और कहता है पापा आपने मुझे कितना बेकार गिफ्ट भेजा है। जैक ने कहा मैंने तो तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं भेजा। तभी जैक का बेटा इस स्नो ग्लोब को उठाकर अपने बाप को दिखाता है और वो ग्लोब के अंदर कैद हो जाता है। ये देखकर जैक बहुत डर गया। इसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने सामने पड़ा हुआ ग्लोब छू लिया। वो भी इसमें कैद हो जाता है, लेकिन इसकी सोच गलत थी कि वो अपने बेटे को बचा सकेगा। असल में वो तो एक दूसरे से अलग ग्लोब में कैद थे। ग्रेला ने सेंटा की पावर्स का इस्तेमाल करके हजारों ग्लोब्स बना लिए थे जिनमें वो लोगों को कैद कर सकती थी। ये ग्लोब्स वो लोगों में बांटना शुरू कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके जाल में फंस सकें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक और उसका बेटा उस ग्लोब में कैद थे। जैक इसे देखकर बहुत उदास था। वहाँ इसने कन्फेस किया कि इसने कभी उसका ख्याल नहीं रखा और हमेशा अपने बुरे कामों में मसरूफ रहा। ये कहने के बाद वो अपने बेटे से माफी मांगता है। तभी उसका बेटा भी उसको माफ कर देता है। इन दोनों की अच्छी इमोशंस की वजह से ग्लोब टूट जाता है और वो दोनों आज़ाद हो जाते हैं। जैसे ही वो फ्री होते हैं, कैलम अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचता है। अब सब मिलकर ग्रेला को रोकने का प्लान बनाते हैं जो दुनिया भर में गिफ्ट्स बांटकर लोगों को ट्रैप कर रही थी। फिर ग्रेला सेंटा के टावर के पास पहुंच जाती है जहाँ से वो सभी गिफ्ट को बांट रही थी। कैलम और जैक फौरन वहां से पहुंचते हैं। ग्रेला अपने असली रूप में आ जाती है जो काफी डरावना था। फिर इनके दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन ग्रेला की ताकत इन सबसे ज्यादा थी। तभी सेंटा का भाई वहां पर आता है। वो भी ग्रेला को रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। सब कुछ खत्म होता लग रहा था। फिर दूसरी साइड पर सेंटा को होश आ जाती है। सेंटा अपनी पावर्स को वापस पाता है और टावर पर आकर सारी पावर का इस्तेमाल करके ग्रेला को एक स्नो ग्लोब में कैद कर देता है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सेंटा नीचे आता है, सबको थैंक्स कहता है और क्रिसमस की तैयारियां करने को कहता है क्योंकि क्रिसमस में अभी 2 दिन रह गए थे, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी अपने सारे गिफ्ट्स पैक करने थे। आखिरकार क्रिसमस का टाइम आ जाता है और जैक और उसके बेटे और कैलम के साथ मिलकर वो गिफ्ट्स को बांटता है और सभी हंसी खुशी ये काम करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।
हो सके तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।